बना किसी से? क्वेश्चन क्लियर है ना या नहीं है? क्वेश्चन क्लियर है नहीं? क्लियर है? आपको मैं एक फ्लो डायग्राम बता दे रहा हूँ कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। मान लो, ओए बात नहीं, मान लो आप यहाँ से स्पीड u0 से फेंके हो, कुछ दिया नहीं है, कुछ भी दिया नहीं है। अब ये क्या है कि ये मैक्सिमम हाइट पॉइंट मान लो ए देता हूँ, ए पर पहुँचता है, ये जा करके यहाँ से और फिर उसके बाद क्या होता है, रिटर्न आ जाता है लाइक दिस। हाँ, तो सर्टेन हाइट एच की बात की जा रही है। ये कुछ हाइट स्मॉल एच है जो दिया हुआ नहीं है, कैलकुलेट करना है। इस पॉइंट पर पहुँच रहा है टाइम t1 पर, और एक बार इधर से आते समय टाइम t2 पर, t1 एंड t2 पर इस हाइट पर है। तो क्वेश्चन है कि हाइट कितना होगा, ये जो मैक्सिमम हाइट गया है वो हाइट कितना होगा, और इस पॉइंट की स्पीड कितनी है। आई बात समझ में? अब नहीं समझ में आया? u0 भी स्पीड ऑफ थ्रो भी पूछा है, और इस पॉइंट पर मान लो वेलोसिटी v है, तो v कितनी होगी। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। चलो देखो, थोड़ा सा एनालिसिस करो, अच्छी तरह से समझो। यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम क्या लिया है, t1। ध्यान देना, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने का टाइम क्या लिया है, t1, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने का टाइम क्या लिया है, t2। ध्यान देना, यहाँ से टोटल यहाँ तक का जाने का टाइम t2। आई बात समझ में? अब मैंने बोला था कि अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं। मतलब जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने का लगेगा उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ आने में भी लगेगा। नहीं, अभी हम लोग देखे थे ना, 40 से 30 जाने में जितना टाइम 1 सेकंड लिया, वहाँ 30 से 40 मीटर पर सेकंड होने में भी 1 सेकंड लगेगा, और सेम डिस्टेंस 35 मिनट ट्रेवल कर रहा था। पिछले क्वेश्चन में वो देखे थे। हाँ, सेम चीज़ यहाँ भी होगा कि जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने का है उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ तक आने का है। इसमें और कुछ डेटा ऐड कर लो। टाइम ऑफ फ्लाइट, चलो एक और ऐड कर दिया है, टाइम ऑफ एसेंट डिसेंट। ऑफकोर्स फ्लाइट आ जाएगा तो हाफ से डिवाइड कर देंगे तो एसेंट एंड डिसेंट दोनों भी आ जाएंगे। तो ध्यान दो, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, समझो बात को। हम क्या करते हैं, ध्यान दो, लिखना नहीं, हम टाइम देंगे। यहाँ से यहाँ तक का टाइम t1 t2, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम t1, तो टाइम ऑफ फ्लाइट पता चल गया तुरंत। नहीं, यहाँ से यहाँ तक का टाइम t2 है, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम t1 है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, अब ये जो डेटा है ना, ये हमको सब चीज़ लगभग दे देगा। आपको टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया तो टाइम ऑफ एसेंट निकाल लो। TA इक्वल टू TD कितना होगा, हाफ हाफ होता है दोनों। ठीक है, अब टाइम ऑफ एसेंट या डिसेंट आ गया तो कैपिटल H निकाल लेंगे, हाफ GT स्क्वायर। नहीं, H इक्वल टू ड्रॉपिंग का, ऊपर से नीचे, अपवर्ड टू डाउनवर्ड मोशन। अप टू डाउन मोशन को देखो, इनिशियल स्पीड कितना है, 0, फाइनल स्पीड जरूरत नहीं है। AC इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, हमको जरूरत ही कहाँ है, टाइम तो दिया हुआ है ना। तो H इक्वल टू 0 इंटू टाइम ऑफ डिसेंट कर दो TD प्लस हाफ G इंटू टाइम ऑफ डिसेंट का स्क्वायर होगा। UT वाला तो टर्म 0 हो गया, इसको हटा दो, ये हो जाएगा हाफ G T1 प्लस T2 अपॉन 2 का स्क्वायर। ये हो गया आपका कैपिटल H का फार्मूला। क्लियर है ना, कोई दिक्कत? अब थोड़ा और ध्यान से समझना, मैं टाइम दूंगा। ध्यान दो, यहाँ से यहाँ तक का टाइम क्या है, T2। ध्यान दो, यहाँ से यहाँ तक का टाइम T2 है, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम T1 है, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना हुआ, फिर से समझो। यहाँ से यहाँ तक का टाइम T2 है, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम T1 है, तो हाँ, यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। तो आप ले लो, इसको मैं B पॉइंट देता हूँ और इसको मैं C देता हूँ इधर, तो B to C जाने का, हाँ, गो फ्रॉम B to C कितना होगा, T2 माइनस T1 अपॉन 2 लिख सकते हैं, सॉरी T2 माइनस T1। तो अब A से C या A से B तक आने का टाइम, B से A तक जाने या A से
सी तक आने का टाइम कितना होगा? ध्यान दो, बी से ए तक जाने का या ए से सी तक जाने का, हाफ हाफ होगा ना टोटल का। टी मैं ए टू सी कर देता हूँ इक्वल टू T2 माइनस T1/2। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? अब ध्यान दो, अगर यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम निकल गया तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी तो निकल ही सकता है, यही फार्मूला से। फिर से मैं इसको x मान लेता हूँ फिलहाल, x नहीं छोड़ना, इतना डेटा लेने की जरूरत नहीं है। हम क्या लिख सकते हैं? कैपिटल H माइनस स्मॉल h। देखो कैपिटल H पूरा है, स्मॉल h ये वाला है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? कैपिटल H माइनस स्मॉल h, एंड दिस इक्वल टू नथिंग बट 0t प्लस हाफ g, और ये हमारा TAC स्क्वायर, A to C वाला जो टाइम है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाफ जी T2 माइनस T1/2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपको जी T2 माइनस T1 स्क्वायर बाई 8 आएगा। ये करोगे, कहाँ गया रे भाई, करने गया, इधर है, जी T1 प्लस T2 स्क्वायर अपॉन 8। आई बात समझ में? देख लो 2 स्क्वायर बाहर आएगा ना, 4 2 जा 8। क्लियर है? अब हमको इस इक्वेशन से कैपिटल H भाई हमको कैलकुलेटेड है, स्मॉल h हमको निकालना है, तो क्या करोगे? स्मॉल h इज नथिंग बट कैपिटल H माइनस दिस, कैपिटल H का वैल्यू डाल दो। कैपिटल H कहाँ गया? ये है, तो ये हो जाएगा g/8 कॉमन आ गया, और ये हो जाएगा T1 प्लस T2 स्क्वायर माइनस T2 माइनस T1 स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। फार्मूला याद है किसी को? मैंने लिखवाया था बेसिक मैथमेटिक्स में, और बोला था कि हमारा यूज अक्सर होगा। भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना दोनों का, अब बचेगा क्या? प्लस 2ab माइनस ऑफ माइनस 2ab, तो 4ab, तो 4T1 T2, ये हो जाएगा 4 से 2, 4 2 जाए 8, तो हो जाएगा जी T1 T2 अपॉन 2। ये हो गया h की वैल्यू। आई बात समझ में कुछ? तो हमारा कौन कौन सा कैलकुलेट हो गया? ये कैलकुलेट हो गया, मैक्सिमम हाइट निकल गया, ये निकल गया। अब ये दो को डेटा बचा हुआ है, तो समझो ये डेटा भी तुरंत आ जाएगा कहाँ? ये स्पीड ऑफ थ्रो आ जाएगा। क्यों भाई? यहाँ से यहाँ का मोशन, चाहे हमने बोला क्या, हमेशा कंसीडर करो अप टू डाउन मोशन। तो ध्यान दो, यहाँ पर स्पीड क्या है? 0, यहाँ पर क्या है? u0 डाउनवर्ड, और टाइम हमको पता है, लगा लो v इक्वल टू u प्लस AT। हमारा u0, ध्यान देना, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी फाइनल स्पीड क्या होगा? u0 ही रहेगा, है ना। तो u0 इक्वल टू 0, डाउनवर्ड मोशन को कंसीडर कर रहे हैं। मैक्सिमम हम लोग डाउन मोशन से ही निकाल सकते हैं, ठीक है, आसान पड़ता है। a हमारा g है, और t कितना है? T1 प्लस T2 अपॉन 2। हो गया आंसर। ठीक है, और एक डेटा बचा हुआ है नाउ, स्पीड एट दैट हाइट। तो भैया यहाँ से यहाँ तक मोशन कंसीडर करो ना, जी T2 माइनस T1/2 आंसर हो गया। और क्या? जैसे यहाँ से यहाँ तक आया उसका टाइम निकाल लिया, तो जी टी से मल्टीप्लाई किया तो वेलोसिटी यहाँ का आया। यहाँ से यहाँ का मोशन कंसीडर करो A to C, तो v इक्वल टू यू प्लस AT फिर से लगाओगे। u क्या है? 0 है, a कितना है? g है, और t कितना है? a से c आने का टाइम कितना है? T2 माइनस T1/2। तो यहाँ का v कितना हो जाएगा? 0 प्लस g इंटू T2 माइनस T1/2। तो ये हो जाएगा g T2 माइनस T1/2। अब ये सब जो बाकी डेटा है हमारा जो कैलकुलेट किए, ये सब डेटा अभी तक क्वेश्चन कहीं आया हुआ नहीं है, लेकिन माइंड में रखना बहुत से क्वेश्चन है, ठीक है। क्लियर है? लिख लो। क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स विथ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ अल्फा फ्रॉम रेस्ट एंड देन इट कैन रिटार्ड विथ ए यूनिफॉर्म रिटार्डेशन ऑफ बीटा एंड फाइनली कमिंग टू रेस्ट। हाँ, if the total duration of journey is capital T, find maximum speed attained, maximum displacement, टाइम ऑफ एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। कितने ड्यूरेशन के लिए वो एक्सेलरेट हुआ है, कितने के लिए रिटार्ड हुआ है, सारा कैलकुलेशन करना है। वेरी गुड क्वेश्चन, ट्राई इट।
यस। तो समझो इसको, ग्राफिकली समझने का प्रयास करो। इधर नहीं बनाते इसको, काम गड़बड़ा जाएगा। समझो, हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? क्या देता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा? क्या देगा? व्हाट इज द एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ? क्या देगा? अरे यार प्रोडक्ट करते हो ना, प्रोडक्ट मतलब क्या? एरिया। एरिया के लिए प्रोडक्ट करते हो L इंटू बी, तो सिमिलरली वेलोसिटी इंटू टाइम इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया क्या दिखाएगा? दिखाया हुआ है सब चीज़, डिस्प्लेसमेंट देगा। तो अब ध्यान दो, और हमारा सारा डेटा या तो वेलोसिटी पूछ रहा है, या तो डिस्प्लेसमेंट पूछा है, या तो एक्सेलरेशन रिटार्डेशन पूछा है, सॉरी टाइम ऑफ रिटार्डेशन एंड टाइम ऑफ एक्सेलरेशन। तो हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेकर के चलते हैं, काम बन जाएगा नहीं? तो मान लो अल्फ़ा, यहाँ पर स्लोप है, स्लोप हमने बोला था स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, तो ये अल्फ़ा है इसका स्लोप। कुछ वेलोसिटी वी नोट अटेन किया, मान लेते कुछ वी नोट वेलोसिटी अटेन किया, फिर कुछ टाइम के लिए कांस्टेंट स्पीड के लिए से चला है वी नोट से, और फिर क्या किया? रिटार्ड किया, एंड फाइनली केम टू रेस्ट। और मैं थोड़ा सा नीचे से बनाता हूँ ताकि मुझे सहूलियत पड़े काम करना अपना। आखिर क्वेश्चन पढ़ करके कुछ ऐसा ही समझा जा सकता है? नहीं, ये स्लोप अल्फ़ा है, यहाँ वी नोट से थोड़ा देर के लिए चला है, एंड देन यहाँ बीटा रिटार्डेशन, इसकी स्लोप क्या होगी? बीटा, और फाइनली रेस्ट पर आ गया, वेलोसिटी रेस्ट, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर आ गया। अब एरिया हमारा क्या बन रहा है? ये एरिया बन रहा है, ध्यान देना। सो दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। अब क्वेश्चन समझो बात को, ये बोल रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। क्या इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में सेम टाइम, और यहाँ का टाइम क्या दिया हुआ है? ध्यान देना, कैपिटल टी। तो क्या इसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इतने ही टाइम के लिए इतने ही अल्फा बीटा रखते हुए डिस्प्लेसमेंट को बढ़ाया जा सकता है? थोड़ा सोचो। हाँ, सब चीज़ सेम रहेगा, हम टाइम को सेम रख रहे हैं, फाइनल टाइम सेम है। अल्फा हमारा एक्सेलरेशन, मतलब इसका स्लोप फिक्स है, बीटा रिटार्डेशन का स्लोप फिक्स है। कैन वी इंक्रीज द डिस्प्लेसमेंट फर्दर? मतलब एरिया को बढ़ाया जा सकता है? हाँ यार, बढ़ाया जा सकता है। आप इस लाइन को और खींचो और उसके पैरेलल यहाँ पर लेते हो, इतना बढ़ गया। अल्फा कहाँ बढ़ा भाई? स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप बढ़ गया, स्लोप तो सेम रहा, और बढ़ा सकते हो क्या? हाँ, ये पूरे मिला सकते हैं, ध्यान दो। ये अल्फा और बीटा का लाइन था, इसको मिलाया जा सकता है, इतना और बढ़ गया एरिया। मतलब कि दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। आई बात समझ में? मेरे बात समझ में आई? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का भाई एरिया क्या दिखा रहा है? एरिया बढ़ रहा है ना, पहले ट्रेपीजियम इतना था, इसमें एक्स्ट्रा इतना ऐड हुआ और इतना ऐड हो गया, तो एरिया तो बढ़ गया। मतलब कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अब इस टाइम टी के लिए इससे ज़्यादा एरिया आप नहीं बना सकते हो। एंड यहाँ पर जो मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड है, मतलब कि अब मोशन किस तरीके से है, हम लोग मोशन को किस तरीके से समझ सकते हैं? हम लोग मोशन को ऐसा समझ सकते हैं कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट किया, मैक्सिमम स्पीड आया और एक फिर ब्रेक मारा, रिटार्ड होते होते जीरो पर आ गया। पहले हम लोग सोच क्या रहे थे? एक्सेलरेट करते करते कुछ स्पीड पर आया, कांस्टेंट स्पीड पर चला, फिर रिटार्ड किया। नहीं, आप एक्सेलरेशन एकदम अल्टीमेट तक लेके जाओ, जहाँ पर कि हम अगर रिटार्डेशन करना चाहें तो उसके बाद हम रेस्ट पर आ सकें। आई बात समझ में? हाँ, कांस्टेंट मोशन से हम लोग नहीं चलेंगे। आई बात समझ में? तो दिस इज़ द फर्स्ट ऑफ ऑल द ग्राफ। इसमें दिक्कत क्या है कि ग्राफ लोग इसको बनाते हैं लेकिन डायरेक्ट इसी ग्राफ को बनाते हैं। क्यों आखिर? आप मैक्सिमम सॉल्यूशन इस क्वेश्चन को अगर देखोगे, जो भी यूट्यूब पर चाहे कहीं भी मिलेगा, वो लोग यही करते हैं कि देखो ये एक्सेलरेशन है फिर रिटार्डेशन। लेकिन क्यों भाई आप डायरेक्ट मैक्सिमम एक्सेलरेशन से तुरंत रिटार्डेशन क्यों करवा दिए? अगर हम कांस्टेंट स्पीड से कुछ देर के लिए चलवाते तो प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम यह था कि एरिया डिक्रीज होता। और इस चलते अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है मैक्सिमम स्पीड या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तब फिर ये ग्राफ ही नहीं बनेगा, ये एग्जैक्टली ट्रायंगुलर ग्राफ नहीं बनेगा। और इस चलते एडवांस, क्योंकि ध्यान दो ये क्वेश्चन है ट्रिकी और समझने वाला है और थोड़ा कन्फ्यूजिंग भी है ना,
तो एडवांस इसमें अच्छा तरीके से आपको खिला सकता है एडवांस लेवल में। और अगर आप इसको समझ गए तो इस पर नीट में जो भी क्वेश्चन पूछेंगे आराम से बन जाएगा आपका। तो समझो ये ग्राफ क्लियर हुआ सबको कि ये एक्सेलरेशन अल्फा से मैक्सिमम स्पीड तक कुछ वी नॉट, या इसको मैं वी नॉट देता हूँ अब, विच इज और मैक्सिमम स्पीड, वहाँ तक एक्सेलरेट हुआ है और वी नॉट से फिर डायरेक्ट रिटार्ड होकर के जीरो पर आया है, रेस्ट पर। क्लियर है? और इसी ड्यूरेशन में जो हमारा एरिया बनेगा दैट एरिया हैज़ टू बी कैलकुलेटेड। अब एरिया के लिए बेस लेंथ हमारा टोटल टी दिया हुआ है, लेकिन हाइट हैज़ टू बी देयर। हाइट तो हमें पता ही नहीं है, वी नॉट की वैल्यू पता नहीं है। नहीं, अगर ये हम लोग हाइट निकाल लें, ये हाइट निकाल लें तो एरिया निकल जाएगा ट्रायंगल का, नहीं। तो नाउ आवर ऑब्जेक्टिव इज टू कैलकुलेट दिस हाइट विच इज नथिंग बट वी नॉट। हाइट क्या है? वी नॉट है, वर्टिकल में वेलोसिटी लिए हैं, ठीक है। तो अब मान लो कि ये टाइम अगर t1 है, चाहे t मान लेता हूँ स्मॉल t, तो ये वाला टाइम कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक का मैं टाइम अगर t मान लूँ तो इधर का टाइम कितना हो जाएगा? कैपिटल T माइनस टी होगा? देख लो, होगा? तो अब ध्यान दो, और स्लोप क्या है? अगर इसकी लेंथ v नॉट है तो ध्यान देना स्लोप क्या कहोगे? अल्फा इक्वल टू फ्रॉम द ग्राफ, अल्फा इक्वल टू क्या कहोगे? टेन थीटा हमारा है विच इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। स्लोप का ही फॉर्मूला में पढ़े हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है वी नॉट और बेस कितना है? स्मॉल टी। तो यहाँ से वी नॉट कितना हो जाएगा? अल्फा टी। और ऐसे भी v इक्वल टू यू प्लस ए टी से भी हम लोग निकाल सकते थे, नहीं, u जीरो है, रेस्ट से चालू किया अल्फा टी, ठीक है। अब इसमें ध्यान दो, इसका स्लोप क्या है? बीटा है, उसको क्या लिखेंगे? वी नॉट बाई कैपिटल टी माइनस टी। होगा? तो यहाँ से भी एक इक्वेशन आएगा, क्या? वी नॉट इक्वल टू बीटा टी माइनस टी होगा। वी नॉट को इक्वेट कर दो तो स्मॉल टी आ जाएगा तुरंत। इसको 1 देता हूँ, इसको 2 दे देता हूँ, तो फ्रॉम 1 and 2 क्या लिखोगे? अल्फा टी इक्वल टू बीटा टी माइनस बीटा टी। तो हमारा टी आ गया कितना? बीटा टी बाई, होगा? तो ये हो गया टाइम फॉर एक्सेलरेशन, ड्यूरेशन ऑफ एक्सेलरेशन। अब ड्यूरेशन ऑफ रिटार्डेशन कितना हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, t माइनस टी हमारा क्या है? ड्यूरेशन ऑफ रिटार्डेशन। तो t माइनस बीटा टी बाई अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ जाएगा? ये आएगा अल्फ़ा टी बाई अल्फ़ा प्लस बीटा। ये हो जाएगा ड्यूरेशन ऑफ रिटार्डेशन। अब हमको न तो हमको ये भी निकालना था, ये पार्ट हो गया हमारा काम। हमको मैक्सिमम स्पीड आता हूँ तो यहाँ पर स्मॉल टी का वैल्यू पुट कर दो तो वी आ जाएगा। तो वी नॉट कितना लिखोगे? अल्फ़ा इंटू स्मॉल टी, तो अल्फ़ा बीटा कैपिटल टी बाई अल्फ़ा प्लस बीटा। ये हो गया हमारा मैक्सिमम स्पीड, ये दोनों कैलकुलेट हो गया। अब हो गया मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो हमको वी नॉट पता है, मतलब हाइट पता है, और बेस भी पता है। तो हाफ इंटू हाइट इंटू बेस, तो एस मैक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू वी नॉट इंटू कैपिटल टी अल्फ़ा बीटा टी स्क्वायर अपॉन, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया या नहीं आया? चलो लिख लो। समझ में आया या फिर से समझाना होगा? जस्ट मैं शॉर्टकट में फिर से आपको बताता हूँ। हमने पहला चीज़ कि ये बताया कि ये ट्रायंगुलर ग्राफ बनेगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए, ये क्लियर है? स्टेप वाइज मैंने करके देखा, फिर हमें पता चला कि ट्रायंगुलर ग्राफ विल कम फॉर द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अब हमें वी नॉट निकालना था, तो हमने मैक्सिमम वेलोसिटी को वी नॉट ले लिया। अब अल्फा एक्सेलरेशन है एंड वी नो दैट द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। स्लोप का फॉर्मूला क्या था? tan थीटा, और tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ाया था, याद करो।
तो इस स्ट्रेट लाइन का ये जो इंक्लाइंड वाला है इसका स्लोप क्या होगा, वी नॉट बाई स्मॉल टी, ये टी दिया हुआ बेस, और परपेंडिकुलर क्या वी नॉट, तो वी नॉट बाई स्मॉल टी इक्वल टू अल्फा, वी नॉट बाई स्मॉल टी इक्वल टू अल्फा, वहाँ से वी नॉट इक्वल टू अल्फा टी निकाल लिया। ठीक है, दूसरा मैंने इसका स्लोप निकाला ये लाइन का, तो इसका स्लोप क्या कहोगे, इंक्लिनेशन इसका, तो परपेंडिकुलर बाई बेस, फिर से परपेंडिकुलर वी नॉट है और बेस कितना है कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी, उससे हमारा बीटा आ गया। और कह सकते हो वी नोट का एक और इक्वेशन आ गया, वी नोट का इक्वेशन 1 और 2 को मैंने इक्वेट किया, कहाँ गया यहाँ पर, उससे हमारा स्मॉल टी आ गया। ड्यूरेशन ऑफ एक्सेलरेशन और ड्यूरेशन ऑफ एक्सेलरेशन को मैंने टोटल टाइम से सब्ट्रैक्ट किया, तो ड्यूरेशन ऑफ रिटार्डेशन आ गया। और इसको यहाँ पर पुट कर दो टी को, तो वी नोट आ जाएगा, और वी नोट का वैल्यू यूज करके हाफ वी नोट इंटू टी, दैट इज योर टोटल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, वहाँ पर पुट किया, वी गॉट द फॉर्मूला। क्लियर है, चलो।